10 साल पहले की वह काली रात आज भी राधा के धुंधले सपनों में किसी गहरे घाव की तरह ताजा थी। गांव की शांत गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उनके छोटे से मिट्टी के घर के भीतर एक भयानक तूफान उठ रहा था। अर्जुन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसने उसकी ईमानदारी और आत्मा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। उस रात चांद की मध्यम रोशनी में नीम के पुराने पेड़ की छाया के नीचे वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप खड़े थे। जहां उनके विदाई की कठिन घड़ी आ गई थी, अर्जुन की आंखों में क्रोध और बेबसी का एक मिला जुला भाव था, जिसे देख राधा का कोमल हृदय अंदर से कांप उठा था। उसने अपनी भारी आवाज में शपथ ली थी कि वह इस घोर अपमान का बदला लेने के लिए एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस लौटेगा। उसकी आवाज में प्रतिशोध की अग्नि और अपने परिवार के खोए हुए सम्मान को बहाल करने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। राधा ने उसकी बातों को सुना और चुपचाप अपने आंसू पोंछे, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति का यहां से जाना अब बहुत जरूरी हो गया था। राधा ने अपने कांपते हाथों से अपनी कलाई से वह एकमात्र सोने की पुरानी चूड़ी निकाली, जो उसकी मां ने उसे शादी के उपहार के रूप में दी थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और वह कीमती चूड़ी उसके हाथों में रख दी, ताकि वह परदेश में अपनी यात्रा और शुरुआती संघर्ष का खर्च उठा सके। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन राधा की आंखों में छिपी ममता और दृढ़ संकल्प ने उसे चुप करा दिया। उस पल में वह गहना केवल सोना नहीं था, बल्कि उनकी भविष्य की उम्मीदों का एक पवित्र और अनमोल प्रतीक बन गया था। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, अर्जुन ने भारी मन से अपने छोटे से गांव की पवित्र मिट्टी को छुआ और राधा को अंतिम बार देखा। गांव के लोग अब भी सो रहे थे, इस बात से अनजान कि एक साधारण युवा अपने भीतर न्याय की ज्वाला लेकर दूर जा रहा है। राधा वहीं नीम के पेड़ के पास अकेली खड़ी रही, जब तक कि अर्जुन की परछाई दूर क्षितिज में पूरी तरह विलीन नहीं हो गई। उसके जीवन का सबसे कठिन अध्याय वहीं से शुरू हुआ, जहां उसे अपने पति की प्रतीक्षा में अनगिनत काली रातें अकेले ही काटनी थीं। गांव वालों ने अर्जुन के जाने के बाद राधा और उसकी बूढ़ी सास को एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने दी। हर कोई उन्हें चोर का परिवार कहकर पुकारता था और सभी सामाजिक समारोहों से उन्हें पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया गया था। राधा ने इन सभी अपमानों को चुपचाप सहन किया, अपनी गरिमा और संस्कारों को कभी कम नहीं होने दिया। वह जानती थी कि समाज की यह संकीर्ण सोच केवल समय और सफलता के साथ ही बदल सकती है। उसकी सास सुमित्रा दिन भर रोती रहती थी, लेकिन राधा उसके लिए एक स्तंभ की तरह खड़ी रही। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उनके पास अनाज का एक दाना भी शेष नहीं बचा था। अर्जुन की कोई खबर नहीं आ रही थी और डाकिया का रास्ता देखना राधा की रोज की थका देने वाली दिनचर्या बन गई थी। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह ठाकुर विक्रम सिंह के विशाल खेतों पर मजदूरी करेगी, ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। यह एक जमींदार का वही खेत था जहां से सारा विवाद शुरू हुआ था। फिर भी उसने अपनी कठिन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके और शारीरिक श्रम स्वीकार किया। सूरज की चिलचिलाती धूप में राधा का कोमल शरीर झुलसने लगा था, लेकिन उसके इरादे फौलाद की तरह बहुत मजबूत थे। वह सुबह के अंधेरे में उठती और रात के सन्नाटे तक खेतों में कठिन काम करती रहती थी। उसकी हथेलियों में गहरे छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके पास रोने के लिए भी समय नहीं था। ठाकुर के कारिंदे उसे अक्सर कड़वे ताने देते थे, लेकिन वह अपनी आंखें झुकाए केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अर्जुन के जाने के कुछ महीनों बाद राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रोहन रखा। रोहन के आने से उस उदास घर में थोड़ी रौनक वापस आ गई, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां पहले से और भी बढ़ गई थीं। राधा अब रोहन को अपनी पीठ पर मजबूती से बांधकर खेतों में जाती थी, ताकि वह उसे अपनी आंखों के सामने सुरक्षित रख सके। बच्चा धूल और मिट्टी के बीच बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। यह राधा के लिए आशा थी। हर त्योहार पर राधा की आंखें गांव की उस कच्ची और धूल भरी सड़क पर टिकी रहती थीं,
जो बाहर की दुनिया को जोड़ती थी। उसने कई पत्र लिखे और उन्हें शहर के उस पते पर भेजा जहां अर्जुन ने जाने की बात कही थी, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांस धीरे धीरे अपनी आंखों की पूरी रोशनी खोने लगी थी, जिससे राधा का मानसिक बोझ और भी बढ़ गया। फिर भी वह हर रात दिए की रोशनी में अर्जुन की पुरानी फटी हुई कमीज को सीने से लगाकर सोती थी। उसे पूर्ण विश्वास था, ठाकुर विक्रम सिंह गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके पास हजारों एकड़ जमीन और क्रूरता का इतिहास था। उसे राधा का स्वाभिमान हमेशा खटकता था और वह उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने जानबूझकर राधा की मजदूरी को कम कर दिया और उसे खेत के सबसे कठिन और गंदे काम सौंपने लगा। इसके बावजूद राधा ने कभी उसके सामने हाथ नहीं फैलाए और न ही कभी दया की भीख मांगी। उसकी इस अडिगता ने ठाकुर के भीतर एक गहरी ईर्ष्या और नफरत को जन्म दिया था। राधा का जीवन अब एक यंत्र की तरह बन गया था, जहां भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। वह दिन भर मिट्टी में काम करती और रात को सुमित्रा की सेवा करती, जबकि रोहन सो जाता था। कभी कभी वह चांद को देखती और सोचती कि क्या अर्जुन भी उसी चांद को देख रहा होगा। वह अपनी चूड़ी की याद में अपनी सूनी कलाई को सहलाती, जो अब उसके पास नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया केवल उस एक वादे पर टिकी थी जो नीम के पेड़ के नीचे किया गया था। वह अटूट विश्वास था। गांव की अन्य महिलाएं कुएं पर पानी भरते समय राधा का मजाक उड़ाती थीं, उसे अभागन और परित्यक्त कहती थीं। उनके तीखे शब्द राधा के कानों में शीशे की तरह उतरते थे, लेकिन वह अपना घड़ा भरकर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती थी। उसे पता था कि शब्दों का जवाब देने से बेहतर है कि समय को बोलने दिया जाए। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, रोहन को एक अच्छा इंसान बनाना और अर्जुन की मां का ख्याल रखना। उसकी सहनशीलता ही उसका सबसे शक्तिशाली कवच बन गई थी। ठंड के मौसम में जब कोहरा खेतों को ढंक लेता था, राधा की उंगलियां काम करते करते सुन्न हो जाती थीं। फटी हुई साड़ियों को सिलकर वह अपना तन ढंकती थी, लेकिन रोहन के लिए वह हमेशा नए और साफ कपड़े जुटाने की कोशिश करती थी। गरीबी ने उसके सौंदर्य को भले ही छीन लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था जो केवल संघर्ष से पैदा होता है। वह जानती थी कि यह बुरा वक्त केवल एक परीक्षा है, जिससे उसे हर हाल में गुजरना ही होगा और जीतना होगा। एक रात सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई और राधा के पास दवा खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं था। उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि वे अर्जुन के परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। अंततः उसने उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना की और पूरी रात जागकर अपनी सास की सेवा की। अगली सुबह तक सुमित्रा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन राधा समझ गई कि इस दुनिया में वह और उसका बेटा बिल्कुल अकेले और बेसहारा है। समय बीतता गया और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने अंततः सालों में बदलते चले गए। रोहन अब स्कूल जाने लगा था, लेकिन उसे अक्सर दूसरे बच्चों के ताने सुनने पड़ते थे कि उसके पिता एक अपराधी हैं। राधा उसे समझाती कि सत्य की जीत हमेशा होती है और उसके पिता एक महान कार्य के लिए बाहर गए हैं। रोहन अपनी मां की आंखों में सच्चाई देखता और चुप हो जाता। वह अपनी मां की मेहनत को देखकर छोटा होने के बावजूद घर के कामों में हाथ बटाने लगा था। राधा ने अपनी पुरानी यादों को एक संदूक में बंद कर दिया था, ताकि वर्तमान की कड़वाहट उन पर हावी न हो सके। वह अक्सर गांव के डाकघर जाती और बड़े उम्मीद से पूछती, लेकिन पोस्टमास्टर हमेशा नकारात्मक सिर हिला देता था। उसके मन में कभी कभी यह शंका उठती कि क्या अर्जुन उसे भूल गया है, लेकिन उसका हृदय तुरंत इस विचार को खारिज कर देता था। वह जानती थी कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का अटूट गहरा बंधन था। नीम का वह पुराना पेड़ अब और भी बड़ा और घना हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे राधा का दुख और भी गहरा हो गया था। गांव में कई नई इमारतें बन गई थीं और दुनिया बदल रही थी, लेकिन राधा की स्थिति वही रही। खेतों में कड़ी मजदूरी और गरीबी। फिर भी उसने कभी अपनी नैतिकता का सौदा नहीं किया।
भले ही उसे भूखा सोना पड़ा हो। उसके चरित्र की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह अब भी उसी फटी हुई चादर पर सोती थी जिसमें अर्जुन की हल्की खुशबू थी। एक दिन गांव में अफवाह उठी कि ठाकुर साहब अपनी जमीन पर एक नया पुलिस स्टेशन बनवाने जा रहे हैं। राधा को इससे कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसके लिए पुलिस का मतलब केवल वे लोग थे जो अर्जुन को घसीट कर ले गए थे। वह अपने काम में डूबी रही। बाजरे की फसल काटते हुए उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसे नहीं पता था कि नियति का चक्र अब घूमने वाला है और उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। उसकी प्रार्थनाएं अब सुनी जाने वाली थीं। राधा ने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अब भी बहुत प्रबल थी। वह रोजाना मंदिर जाकर भगवान कृष्ण से अर्जुन की कुशलता की कामना करती थी। उसने अपने हिस्से की हर खुशी का त्याग कर दिया था ताकि अर्जुन का भविष्य उज्जवल हो सके। वह एक ऐसी तपस्विनी बन गई थी जिसने प्रतीक्षा को ही अपना धर्म बना लिया था। उसकी आंखें अब भी हर धूल भरे राही में अर्जुन की परछाई तलाशती थीं। बिना थके और बिना रुके दशहरा का मेला गांव के बाहर वाले मैदान में लगा था, जहां सभी लोग उत्साह से भाग ले रहे थे। राधा और रोहन खेतों में काम कर रहे थे क्योंकि उनके पास उत्सव मनाने के लिए न तो पैसे थे और न ही समय। रोहन ने अपनी मां से पूछा कि क्या वे कभी मेले में जाएंगे, तो राधा ने उसे गले लगाकर वादा किया कि बहुत जल्द उनके दिन भी बदलेंगे। उसने आसमान की ओर देखा और गहरे मन से प्रार्थना की। उसे आभास हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और अभूतपूर्व होने वाला है। 10 साल का समय सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए यह एक युग के समान होता है जो हर पल किसी का इंतजार करते हैं। राधा के लिए हर दिन एक नया संघर्ष और हर रात एक नई परीक्षा थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और उसके मुरझाए हुए चेहरे ने उसकी पीड़ा की कहानी बयां की। गांव की गलियों में अब वह एक परछाई की तरह चलती थी जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। समय की क्रूरता ने उसकी जवानी और उसकी हंसी को पूरी तरह से छीन लिया था। अर्जुन ने शहर पहुंचते ही अपनी पत्नी और मां को पत्र लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन वे पत्र कभी राधा के हाथों तक नहीं पहुंचे। उसके बड़े भाई और भाभी ने, जो हमेशा से अर्जुन की सफलता से जलते थे, पोस्टमैन को रिश्वत देकर उन पत्रों को बीच में ही रुकवा दिया। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन का अपनी पत्नी के साथ कोई संपर्क रहे, ताकि वे राधा को आसानी से घर से बाहर निकाल सकें। पत्रों के अभाव में राधा को लगा कि शायद अर्जुन ने उसे छोड़ दिया है या वह संकट में है। एक दिन अर्जुन के भाई ने राधा और उसकी बीमार मां सुमित्रा को मुख्य घर से बाहर निकाल दिया। उसने आरोप लगाया कि वे घर पर बोझ हैं और उनके पास रहने का कोई हक नहीं है। राधा ने अपनी सासू मां का हाथ पकड़ा और बिना किसी विरोध के उस घर को छोड़ दिया जिसे उसने अपनी मेहनत से सींचा था। गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर तूपड़ी में उन्होंने शरण ली, जहां बारिश का पानी छतों से टपकता था। उनका सम्मान अब धूल में मिल चुका था। उस छोटी सी झोपड़ी में रहने का अनुभव अत्यंत कष्टदायक था, जहां न तो पर्याप्त भोजन था और न ही ठंड से बचने के लिए कपड़े। राधा अपनी सास को सूखी रोटियां खिलाती और खुद अक्सर भूखे पेट सो जाती थी। रोहन, जो अब 5 साल का हो चुका था, अपनी मां की आंखों में छिपे दर्द को समझने लगा था। वह अक्सर अपनी मां का हाथ पकड़कर पूछता था कि पिताजी कब आएंगे। राधा के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, सिवाय अपनी आंखों के खामोश और ठंडे आंसुओं के। आजीविका चलाने के लिए राधा ने ठाकुर विक्रम सिंह के खेतों में सबसे कठिन काम करना शुरू किया। ठाकुर एक क्रूर व्यक्ति था जो मजदूरों का शोषण करने के लिए कुख्यात था, लेकिन राधा के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। वह सुबह के अंधेरे में ही खेत पर पहुंच जाती और सूरज ढलने तक मिट्टी और पसीने में सनी रहती थी। उसकी कोमल उंगलियां अब खुरदरी और सख्त हो गई थीं, जो कभी हार न मानने वाले उसके अटूट इरादों का प्रतीक बन गई थीं। उसका आत्मसम्मान ही उसकी असली शक्ति थी। कभी कभी राधा का मन टूट जाता था और वह सोचती थी कि क्या उसकी तपस्या कभी रंग लाएगी। क्या अर्जुन वास्तव में वापस आएगा, या वह भी इस निर्दयी दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया है। लेकिन जब भी वह रोहन की मासूम मुस्कान को देखती,
उसका विश्वास फिर से जीवित हो उठता था। उसे महसूस होता था कि अर्जुन की आत्मा उसके साथ है और वह कहीं न कहीं उसके लिए संघर्ष कर रहा है। यह विश्वास ही उसे हर रोज नई ऊर्जा देता था ताकि वह समाज के तीखे प्रहारों का सामना कर सके। गांव के कुएं पर पानी भरने जाने के दौरान उसे अक्सर अपमानित होना पड़ता था। गांव की औरतें उसे त्यागी हुई कहकर बुलाती थीं और मानती थीं कि उसकी उपस्थिति अपशकुन है। राधा ने इन सभी अपमानों को एक गहरे कुएं की तरह अपने भीतर समाहित कर लिया था। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि कर्म का फल एक न एक दिन सबको मिलता है। उसकी शांति ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा थी जो उसे गिरते हुए देखना चाहते थे। लगातार काम और कम भोजन के कारण राधा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। उसके पैरों में बिवाइयां फट गई थीं और कमर में हमेशा एक मीठा सा दर्द बना रहता था। फिर भी उसने कभी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि एक दिन की छुट्टी का मतलब था कि रोहन को भूखा रहना पड़ेगा। उसने अपने गहने पहले ही बेच दिए थे और अब उसके पास केवल उसका मंगलसूत्र बचा था, जिसे वह अपनी जान से भी प्यारा मानती थी। वह उसकी शादी की आखिरी और सबसे पवित्र निशानी थी। राधा चाहती थी कि रोहन बड़ा होकर अपने पिता की तरह शिक्षित बने और इस गरीबी के जाल से बाहर निकले। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर उसे गांव के स्कूल में भेजना शुरू किया। गांव के बच्चे रोहन का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके कपड़े फटे होते थे, लेकिन रोहन ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह एक दिन उनका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। रोहन की यह प्रतिज्ञा राधा के लिए किसी औषधि से कम नहीं थी, जो उसके घावों को भर देती थी। हर शाम काम से लौटने के बाद राधा गांव के छोटे से शिव मंदिर में दिया जलाना नहीं भूलती थी। वह भगवान से अर्जुन की लंबी उम्र और उसकी सफलता की प्रार्थना करती थी। मंदिर के पुजारी ने हमेशा उसे आशीर्वाद दिया और उसे धीरज रखने की सलाह दी। पुजारी जानते थे कि राधा एक सच्ची और पवित्र आत्मा है, जिसे विधाता ने कठिन परीक्षा में डाला है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर शांति महसूस करती, जहां उसे ऐसा लगता जैसे उसे फिर से जीने की शक्ति मिल रही है। जब मानसून आता तो उनकी झोपड़ी किसी नर्क से कम नहीं लगती थी। चारों तरफ कीचड़ और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता था। राधा और उसकी सास पूरी रात एक कोने में सिमट कर बैठती थीं, ताकि भीगने से बच सकें। सुमित्रा की खांसी बढ़ जाती थी, जिससे राधा की चिंताएं और गहरी हो जाती थीं। उन रातों में वह अक्सर अर्जुन को पुकारती थी, लेकिन उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में खो जाती थी। प्रकृति भी जैसे उसकी सहन शक्ति की सीमा को बार बार और क्रूरता से परख रही थी। उधर घर में अर्जुन के भाई ने उन सभी पत्रों को जला दिया जो अर्जुन ने भेजे थे। आग की लपटों में अर्जुन के प्रेम और संघर्ष के शब्द राख बन रहे थे। भाई ने राधा को यह विश्वास दिलाया कि अर्जुन ने शहर में दूसरी शादी कर ली है और वह अब कभी वापस नहीं आएगा। राधा का दिल यह सुनकर एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने इस झूठ को मानने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा जानती थी कि उसका अर्जुन कभी ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अकेलेपन के क्षणों में राधा कभी कभी नदी के किनारे जाकर जोर से चिल्लाना चाहती थी। वह अपना सारा दुख और पीड़ा उस बहती हुई गंगा में बहा देना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे मजबूत बने रहना है, क्योंकि वह अपनी सास और बेटे की एकमात्र उम्मीद थी। उसने अपने आंसुओं को आंखों की कोरों में ही सुखा लिया और अपने चेहरे पर एक कठोर मुखौटा पहन लिया। इस कठिन जीवन ने उसे एक साधारण महिला से एक योद्धा बना दिया था, जो परिस्थितियों से लड़ना अच्छी तरह जानती थी। गांव में जब भी कोई अजनबी आता, राधा के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता कि शायद वह अर्जुन की कोई खबर लाया होगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। 10 साल बीत चुके थे और अब गांव वाले भी अर्जुन को भूलने लगे थे। उनके लिए वह केवल एक अपराधी था जो भाग गया था, लेकिन राधा के लिए अर्जुन उसके जीवन का सूर्य था, जो कल जरूर उगेगा। उसने अपनी उम्मीदों की लौ को कभी बुझने नहीं दिया, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न हो। रोहन अब 10 साल का हो चुका था और वह काफी समझदार हो गया था। उसने अपने स्तर पर खेतों में मां की मदद करना शुरू कर दिया था। वह मां के पसीने को अपने छोटे हाथों से पोंछता
और कहता कि माँ, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा। राधा उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराती और उसे आशीर्वाद देती। उसने रोहन को सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। वह चाहती थी कि रोहन की पहचान उसके पिता के गुणों से हो, न कि उनकी गरीबी से। राधा के हाथों की लकीरें अब काम के बोझ तले दब गई थीं। उसके पैरों के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते थे, क्योंकि उसे हर रोज उसी मिट्टी में उतरना पड़ता था। ठाकुर विक्रम सिंह की गंदी नजरें अक्सर उस पर रहती थीं, लेकिन राधा की आंखों में वह आग थी जो किसी को भी पास आने से रोक देती थी। उसने अपनी पवित्रता और मर्यादा की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर की थी। वह एक ऐसी ढाल थी जिसने अपने परिवार को हर बुरी नजर से सुरक्षित रखा हुआ था। सुमित्रा, जो अब पूरी तरह से बिस्तर पर थी, अक्सर राधा का हाथ पकड़कर रोती थी। उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा था, जब उसने अर्जुन और राधा पर शक किया था। राधा उसे सांत्वना देती और कहती कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। सुमित्रा के लिए राधा अब उसकी बहू नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी और भगवान का रूप बन गई थी। उन दोनों के बीच का रिश्ता इस दुख की घड़ी में और भी गहरा और अटूट हो गया था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं। गांव की पंचायत ने एक बार फिर राधा को गांव छोड़ने का आदेश देने पर विचार किया, क्योंकि ठाकुर उन्हें भड़का रहा था। लेकिन राधा पंचायत के सामने निडर होकर खड़ी हो गई और अपने अधिकारों की मांग की। उसने साफ कह दिया कि वह अपनी मिट्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि यहीं उसके पति की यादें बसी हुई हैं। उसकी इस निर्भीकता ने पंचों को चुप कर दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा की यह छोटी सी जीत उसके आत्मविश्वास को और भी अधिक मजबूत करने वाली साबित हुई। दर्पण में अपना चेहरा देखते हुए राधा को कभी कभी दुहक होता था। उसकी झुर्रियां उसे याद दिलाती थीं कि उसने अपनी जवानी प्रतीक्षा की भेंट चढ़ा दी है। लेकिन फिर उसे याद आता कि यह सब उसने अपने अर्जुन के लिए किया है, और उसका दुहक गौरव में बदल जाता। वह खुद को सजाने के लिए अब किसी श्रृंगार का उपयोग नहीं करती थी। उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा आभूषण बन गई थी। वह अब उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह अर्जुन को अपनी आंखों से साक्षात देख सकेगी। अर्जुन कहाँ था और उसने इतने साल संपर्क क्यों नहीं किया? यह एक गहरा रहस्य बना हुआ था। क्या वह वाकई इतना व्यस्त था, या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी? राधा के मन में ये सवाल उठते थे, लेकिन वह उन्हें दबा देती थी। उसका मानना था कि यदि उनके प्रेम में शक्ति है, तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत उन्हें मिलने से नहीं रोक सकती। उसने अपनी पूरी शक्ति अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगा दी। भविष्य को पूरी तरह से विधाता के न्यायपूर्ण हाथों में छोड़ते हुए राधा का मानना था कि कर्म का चक्र घूमता है और जो बुरा करता है उसे भुगतना ही पड़ता है। उसने देखा था कि कैसे ठाकुर का अपना बेटे व्यसनों में डूब गया था, जो उसके किए का फल था। उसे विश्वास था कि उसकी ईमानदारी और धैर्य का फल भी उसे एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए वह चुपचाप अपना कर्तव्य निभाती रही, बिना किसी फल की चिंता किए। उसकी यह निस्वार्थ सेवा ही उसे अन्य लोगों से अलग और महान बनाती थी। वह धैर्य की एक जीवंत मूर्त बन गई थी। 10 साल का यह लंबा वनवास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। राधा की साधना अब पूरी होने वाली थी और आकाश में बदलाव के संकेत दिखने लगे थे। गांव के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ी घटना घटने वाली हो। राधा को अपने हृदय की गहराई में एक हलचल महसूस हुई, जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। यह उसकी लंबी प्रतीक्षा का अंत था या किसी नई बड़ी चुनौती की शुरुआत? यह तो केवल आने वाला समय ही बताने वाला था। सूरज की पहली किरण अभी जमीन पर नहीं पड़ी थी कि राधा की आंखें खुल गईं। उसने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछा और चूल्हे की राख सार करने लगी। शरीर में हर जगह दर्द था, जैसे हड्डियां टूट रही हों, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। वह जानती थी कि अगर आज वह समय पर ठाकुर के खेत नहीं पहुंची, तो उसकी दिन की मजदूरी काट ली जाएगी। रोहन और सुमित्रा मां अभी गहरी नींद में सो रहे थे। राधा ने चुपचाप अपनी फटी चप्पलें पहनी और घर से बाहर निकल आई। गांव की ऊबड़
खाबड़ गलियों से गुजरते हुए राधा का मन उन दिनों को याद करने लगा जब वह एक नई नवेली दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी। तब उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी की महक हुआ करती थी। आज उन्हीं पैरों में गहरे घाव और मिट्टी की मोटी परत जमा थी। उसके चेहरे की चमक को समय और गरीबी के थपेड़ों ने पूरी तरह निगल लिया था। वह केवल एक जीवित लाश की तरह चलती जा रही थी, जिसका एकमात्र मकसद अपने परिवार का पेट भरना था। रास्ता सुनसान था और कोहरा धीरे धीरे छंट रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, सूरज की तपिश असहनीय होती गई। उत्तर भारत की लू चलने लगी थी, जो त्वचा को किसी गर्म लोहे की तरह जला रही थी। राधा खेतों में झुककर धान की निराई कर रही थी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे उसे धुंधला दिखाई देने लगा। प्यास के कारण उसका गला सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन पानी का मटका खेत के दूसरे छोर पर रखा था। ठाकुर के कारिंदे घोड़ों पर बैठकर सब पर नजर रख रहे थे। उन्हें मजदूरों के दर्द से कोई मतलब नहीं था, केवल काम चाहिए था। लल्लन, जो ठाकुर का सबसे वफादार और दुष्ट कारिंदा था, राधा के पास आकर रुक गया। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा कि काम की रफ्तार बहुत धीमी है। उसकी गंदी नजरें राधा के चेहरे पर टिकी थीं, जो उसे भीतर तक असहज कर रही थीं। राधा ने अपनी नजरें नीची कर लीं और अपने काम की गति बढ़ा दी। उसने मन ही मन भगवान को याद किया ताकि उसे इस अपमान को सहने की शक्ति मिले। लल्लन के ठहाके पूरे खेत में गूंज रहे थे, जो राधा के स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचा रहे थे। दोपहर के समय जब धूप अपने चरम पर थी, रोहन एक पेड़ की छाया में बैठा अपनी मां का इंतजार कर रहा था। राधा ने बीच में थोड़ा समय निकालकर उसे रोटी का एक छोटा टुकड़ा दिया। वह खुद भूखी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए रोहन को विश्वास दिलाया कि उसने खाना खा लिया है। मां की ममता गरीबी की मार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह रोहन के माथे को चूमकर उसे चुपचाप बैठने को कहती और फिर से कड़ी धूप में काम करने निकल जाती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो केवल संकल्प से आती है। काम करते समय राधा अक्सर अर्जुन की बातों को याद करती थी। वह उसे हमेशा कहता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो किस्मत बदल सकती है। इसी विचार के कारण उसने रोहन को स्कूल भेजने का फैसला किया था, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना भी तपाना पड़े। वह मिट्टी में सने अपने हाथों को देखती और सोचती कि क्या अर्जुन भी कहीं इसी तरह मेहनत कर रहा होगा। उसके मन में एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती थी, जो उसे हर दिन मरने से बचाती थी। उसकी प्रतीक्षा अब उसकी सबसे बड़ी साधना बन चुकी थी। खेत में काम करने वाली अन्य औरतें अक्सर राधा की पीठ पीछे कानाफूसी करती थीं। उनमें से कुछ को उसकी ईमानदारी और सादगी से जलन होती थी। वे कहती थीं कि जो पति 10 साल तक लौटकर नहीं आया, वह उसे भूल चुका होगा। राधा इन बातों को अनसुना कर देती, लेकिन कभी कभी ये शब्द उसके दिल के घावों को कुरेद देते थे। उसने अपने आसपास एक अदृश्य दीवार बना ली थी, ताकि बाहर की नकारात्मकता उसे प्रभावित न कर सके। वह एक तपस्विनी की भांति अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, जिसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही था। शाम ढलते ढलते राधा का शरीर पूरी तरह जवाब देने लगा था। उसके घुटनों में जान नहीं बची थी और सांसें तेजी से चल रही थीं। ठाकुर के मुनीम ने उसे दिन भर की मजदूरी के रूप में चंद सिक्के दिए, जो उसकी मेहनत के मुकाबले बहुत कम थे। राधा ने उन सिक्कों को अपनी साड़ी के पल्लू में ध्यान से बांध लिया। यह उसके पसीने की कमाई थी, जिससे आज का चूल्हा जलना था। वह थके हुए कदमों से घर की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि यह गरीबी उसकी रूह को कुचलने की कोशिश कर रही है। घर पहुंचते ही उसे सुमित्रा मां की सेवा में जुट जाना पड़ता था। बूढ़ी औरत की आंखों की रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह पूरी तरह राधा पर निर्भर थी। राधा ने बड़े प्यार से उनके पैर दबाए और उन्हें गर्म पानी पिलाया। सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसे अपनी लाचारी का एहसास था। वह बार बार राधा को आशीर्वाद देती और कहती कि तूने इस घर की मर्यादा बचा ली है। राधा का हृदय भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि अगर वह कमजोर पड़ी तो पूरा घर बिखर जाएगा।
रात को जब सब सो जाते, राधा झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों भरे आसमान को देखती थी। वह अक्सर सोचती कि क्या कर्मों का हिसाब वास्तव में होता है। उसने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही थी। फिर उसे अर्जुन की वह बात याद आती कि भगवान सबसे कठिन परीक्षा अपने सबसे प्रिय भक्त की ही लेते हैं। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। वह हार मानने वाली नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका सूर्योदय निश्चित रूप से होगा, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो। एक दिन रोहन ने स्कूल से लौटकर उसे अपनी टूटी हुई स्लेट पर कुछ शब्द लिखकर दिखाए। राधा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने महसूस किया कि उसकी सारी थकान और दर्द एक पल में गायब हो गया है। उसने रोहन को सीने से लगा लिया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। यही वह छोटी खुशियां थीं जो उसे जीवित रखती थीं। उसने कसम खाई कि वह रोहन को बड़ा आदमी बनाएगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। शिक्षा की वह छोटी सी लौ ही उसके अंधेरे जीवन का एकमात्र उजाला थी। ठाकुर के बेटे विक्रम सिंह जूनियर ने एक दिन खेत पर आकर राधा को अपमानित करने का प्रयास किया। उसने राधा के सामने कुछ नोट फेंके और उसे अपने महल में काम करने का लालच दिया। राधा ने उन नोटों को मिट्टी में पड़ा रहने दिया और बड़ी दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसकी साथा नहीं है। आंखों में ऐसी निडरता थी कि ठाकुर का बेटा भी एक पल के लिए सहम गया। उसने राधा को धमकी दी कि वह उसे इस गांव में रहने नहीं देगा। राधा ने चुपचाप अपनी कुदाल उठाई और फिर से काम में जुट गई। उसका स्वाभिमान बिकाऊ नहीं था। दिन गुजरते गए और राधा का चेहरा और भी पीला पड़ता गया। कुपोषण और अत्यधिक श्रम ने उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला था। उसे अक्सर चक्कर आने लगे थे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेती थी। गांव के डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन राधा के लिए आराम एक विलासिता थी जिसे वह वहन नहीं कर सकती थी। उसने अपनी बीमारी को छुपाए रखा ताकि सुमित्रा और रोहन परेशान न हों। वह एक ऐसे दिए की तरह थी जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद तिल तिल कर जल रहा था। उसका त्याग अद्वितीय था। राधा अक्सर सपने में देखती थी कि अर्जुन पुलिस की वर्दी में वापस आया है और उसे इस नर्क से बाहर निकाल रहा है। वह सपना इतना वास्तविक लगता था कि जागने पर उसे अपनी वर्तमान स्थिति देखकर और भी दुख होता था। वह अपनी फटी हुई साड़ी को देखती और फिर आसमान की ओर देखती। क्या अर्जुन उसे पहचान पाएगा? क्या वह उसकी इस हालत को देखकर दुखी होगा? ये सवाल उसे परेशान करते थे। लेकिन फिर वह अपनी मेहनत की ताकत पर भरोसा करती। उसने अपनी पवित्रता को बचाकर रखा था और यही उसके लिए सबसे बड़ा गौरव था। एक रात गांव में बहुत भयानक तूफान आया, जिसने उनकी झोपड़ी की छत को उड़ा दिया। बारिश का पानी घर के भीतर जमा हो गया और सब कुछ भीग गया। राधा ने रोहन और सुमित्रा को एक कोने में ढंककर सुरक्षित रखने की कोशिश की, जबकि वह खुद पूरी रात भीगती रही। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव कीचड़ से भरा हुआ था। राधा ने फिर से अपनी कमर कसी और झोपड़ी को ठीक करने में जुट गई। उसने जीवन से लड़ना सीख लिया था। उसे लगा कि प्रकृति भी उसकी सहनशक्ति को अंतिम बार परख रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। गांव की चौपाल पर चर्चा होने लगी थी कि कोई बड़ा पुलिस अधिकारी जिले में आने वाला है। लोगों का कहना था कि वह अधिकारी बहुत सख्त है और भ्रष्ट जमींदारों की शामत आने वाली है। राधा ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए सत्ता केवल शोषण का एक दूसरा नाम थी। वह अपने काम में व्यस्त रही, लेकिन उसके मन में एक अज्ञात हलचल होने लगी थी। उसे बार बार नीम के पेड़ की वह रात याद आ रही थी। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या नियति का कोई संकेत? उसके हृदय की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं। ठाकुर विक्रम सिंह भी इस खबर से थोड़े चिंतित थे और उन्होंने अपने कारिंदों को सतर्क रहने के लिए कहा था। राधा ने देखा कि ठाकुर की हवेली में हलचल बढ़ गई थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उसके लिए तो कल की रोटी और आज की मजदूरी ही सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसने अपनी टोकरी उठाई और फिर से खेत की ओर चल दी। उसे नहीं पता था कि उसका 10 साल का लंबा इंतजार अब कुछ ही घंटों की दूरी पर था। काल का पहिया तेजी से घूम रहा था।
धूल भरी पगडंडियों पर राधा के पैरों के निशान बनते और मिटते जा रहे थे। हवा में एक नई सुगंध थी, जिसे केवल वे लोग महसूस कर सकते थे जिन्होंने सच्चा प्रेम किया हो। उसने अपनी सूनी कलाई को एक बार फिर सहलाया और अर्जुन का नाम बुदबुदाया। उसके भीतर की आवाज कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सूरज की ओर सिर उठाकर देखा और अपनी थकान को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। प्रतीक्षा की वह काली रात अब ढलने को थी और सुबह की सुनहरी किरणें क्षितिज पर चमकने के लिए बेताब थीं। उसका धैर्य अटूट था। उस शाम घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा बाजरा बचा था। राधा ने उसे उबालकर पहले रोहन को खिलाया और फिर थोड़ा सा अपनी सास को दिया। उसने खुद के लिए केवल पानी पिया और पेट पर कपड़ा बांधकर सो गई। उसे भूख से ज्यादा अपनी थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अगर अर्जुन आज यहां होता तो क्या वह उसे इस हाल में देख पाता। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू टपककर जमीन की धूल में मिल गया। वह गरीबी के उस अंधेरे कुएं में गिरती जा रही थी, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगले दिन सुबह वह मंदिर गई और भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसने कोई धन या सुख नहीं मांगा, बस इतनी शक्ति मांगी कि वह अपने परिवार को पाल सके। पुजारी ने उसे देखा और महसूस किया कि इस महिला के भीतर कितनी अपार ऊर्जा छिपी है। उन्होंने उसे एक फल दिया, जिसे राधा ने प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उसे लगा जैसे भगवान उसे धैर्य रखने का संदेश दे रहे हैं। वह शांत मन से खेत की ओर बढ़ी, जहां आज एक बहुत बड़ा काफिला आने वाला था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बस सामने ही खड़ा था। दूर सड़क पर धूल का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। कई सरकारी गाड़ियां सायरन बजाते हुए गांव की ओर आ रही थीं। राधा खेतों के बीच खड़ी होकर उन्हें देख रही थी, लेकिन उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उन गाड़ियों में से एक में उसका पूरा संसार बैठा है। उसने अपनी मैली साड़ी का पल्लू सर पर ठीक किया और वापस मिट्टी खोदने लगी। उसे अपने काम से फुर्सत नहीं थी। वह मजदूरनी थी और उसका जीवन संघर्षों की कहानियों से भरा हुआ था। लेकिन आज नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, जो सबको चौंकाने वाला था। गाड़ियों का काफिला गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाते हुए दाखिल हुआ, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। सायरन की आवाज ने गांव के शांत वातावरण को हिलाकर रख दिया और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस दृश्य को अचरज से देखने लगे। पुलिस की चमकदार जीपों और सशस्त्र जवानों को देखकर गांव के बड़े बुजुर्गों में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी यहां क्यों आया है। धूल के गुबार के बीच एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, जो शक्ति का प्रतीक थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा, गठीले बदन का अधिकारी बाहर निकला, जिसकी वर्दी पर लगे सितारे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक गंभीर और अडिग भाव था, जिसे देख कोई भी व्यक्ति साहस खो सकता था। यह कोई और नहीं बल्कि वही अर्जुन था, जिसे 10 साल पहले इसी गांव ने चोर कहकर अपमानित किया था। आज उसके जूतों की खनक में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में न्याय की एक नई चमक दिखाई दे रही थी। वह अपनी मातृभूमि की उसी मिट्टी को देख रहा था, जहां उसने अपना बचपन गरीबी में बिताया था। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि गांव की गलियां अब भी वैसी ही थीं, लेकिन लोगों की आंखों में अब सम्मान और डर का मिश्रण था। उसने धीरे धीरे अपने गांव की चौपाल की ओर कदम बढ़ाए, जहां कभी उसे अपमानित किया गया था। सिपाही उसके पीछे मुस्तैदी से चल रहे थे, जिससे पूरा माहौल किसी बड़ी घटना की ओर संकेत कर रहा था। अर्जुन का हृदय अपनी मां और राधा से मिलने के लिए व्याकुल था, लेकिन वह अपने पद की गरिमा और अनुशासन को पूरी तरह से बनाए हुए था। वह एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने आया था। ठाकुर विक्रम सिंह, जो कभी इस गांव का बेताज बादशाह था, अर्जुन को वर्दी में देखकर भीतर से पूरी तरह हिल गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को उसने बेघर किया था, वह एक दिन एसपी बनकर लौटेगा। ठाकुर ने नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी और अपने हाथ जोड़कर अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसने चापलूसी भरे शब्दों में अर्जुन की तारीफ करनी शुरू कर दी,
जैसे कि वह उसका पुराना शुभ चिंतक रहा हो। लेकिन अर्जुन की तीखी नजरें ठाकुर के इरादों को अच्छी तरह पहचान रही थीं, जो अब छिप नहीं सकते थे। अर्जुन ने ठाकुर के स्वागत का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे गांव के सरपंच से मिलने की इच्छा जताई। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने आसपास खड़े सभी लोगों को खामोश कर दिया। उसने पुलिस स्टेशन के निर्माण और इलाके में बढ़ते अपराधों की फाइलें मांगी, जिससे भ्रष्ट लोगों के पसीने छूटने लगे। अर्जुन का मुख्य उद्देश्य केवल व्यवस्था सुधारना नहीं था, बल्कि उन सभी अन्यायों का हिसाब करना था जो उसकी गैर मौजूदगी में यहां हुए थे। वह जानता था कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। गांव के लोग फुसफुसाने लगे कि क्या यह वही अर्जुन है जिसे 10 साल पहले घर से निकाल दिया गया था। उसकी कायापलट देख किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसके पुराने दुश्मन अब उसके पैरों में झुकने के लिए तैयार थे, लेकिन उसे इन दिखावे के सम्मानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन तो केवल उस टूटे हुए घर की तलाश में था जहां उसने अपनी मां और पत्नी को छोड़ा था। उसने अपने एक अधीनस्थ को गुप्त रूप से अपने परिवार के बारे में जानकारी जुटाने का गुप्त आदेश दिया। जैसे जैसे अर्जुन गांव के पुराने हिस्सों की ओर बढ़ा, उसे हर मोड़ पर अपनी पुरानी यादें ताजा होती दिखीं। वह उस नीम के पेड़ के पास रुका जहां उसने राधा से अंतिम बार विदा ली थी। पेड़ अब और भी विशाल हो गया था, लेकिन उसके नीचे वह चहल पहल नहीं थी। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन उसने तुरंत उसे नियंत्रित कर लिया। उसे अभी बहुत कुछ करना था और अपनी भावनाओं को अपनी ड्यूटी के आड़े नहीं आने देना था। वह एक न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। अर्जुन का भाई, जो अब एक साधारण किसान था, भीड़ में कहीं छिपा हुआ अपने भाई की सफलता को देख रहा था। उसे अपनी पुरानी करतूतों पर शर्म आ रही थी, लेकिन उसमें सामने आने की हिम्मत नहीं थी। उसने अर्जुन के भेजे हुए पैसों और पत्रों को हड़प लिया था, और अब उसे डर था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। अर्जुन ने भीड़ में अपने भाई की झलक देखी, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसे पहचानता ही न हो। उसकी चुप्पी उसके भाई के लिए किसी कठोर दंड से कम नहीं लग रही थी। पूरे गांव में इस बात की खबर फैल गई कि अर्जुन दरोगा वापस आ गया है और वह बहुत गुस्से में है। वे सभी लोग जिन्होंने राधा पर तंज कसे थे, अब अपने घरों के दरवाजे बंद करके डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा कि शायद अर्जुन उन सबका बदला लेने आया है, लेकिन अर्जुन का उद्देश्य व्यक्तिगत बदला लेना नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था को बदलना था जिसने एक निर्दोष को अपराधी बना दिया था। वह एक नई रोशनी लेकर आया था जो गांव के हर अंधेरे कोने को पूरी तरह से प्रकाशित करने वाली थी। दोपहर के समय अर्जुन अपने मुख्यालय के लिए तैयार टेंट में बैठा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहा था। तभी उसे खबर मिली कि गांव में कुछ मजदूरों के साथ ठाकुर के कारिंदों ने अभद्र व्यवहार किया है। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम तैयार की और घटनास्थल की ओर जाने का आदेश दिया। उसका खून खौल रहा था, यह जानकर कि आज भी गरीबों का शोषण उसी तरह जारी है। वह खुद जाकर इस मामले को सुलझाना चाहता था। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसे उसकी मंजिल के और भी करीब ले जाएगा। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि गांव की सड़कें कितनी जर्जर हैं और बिजली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उसने महसूस किया कि यहाँ का विकास केवल कागजों पर ही हुआ है और जमीनी हकीकत बहुत भयावह है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस गांव की तस्वीर बदलकर ही दम लेगा। उसे उन 10 वर्षों का हिसाब चाहिए था जो उसने और उसके परिवार ने अलगाव में बिताए थे। हर पीड़ित चेहरा उसे अपनी मां या पत्नी की याद दिला रहा था, जिससे उसका संकल्प और भी अधिक गहरा और दृढ़ होता गया। अर्जुन की गाड़ी जैसे ही गांव के बाहरी इलाके से गुजरी, उसे दूर खेतों में कुछ लोग काम करते दिखे। उसने गाड़ी रोकने का आदेश दिया और बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा। हवा में वही पुरानी मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, लेकिन माहौल में एक भारीपन था। उसने देखा कि चिलचिलाती धूप में महिलाएं और बच्चे कठिन परिश्रम कर रहे थे। एक अधिकारी के रूप में उसे यह दृश्य विचलित कर रहा था। उसे आभास हुआ कि वह अपनी निजी खोज के बहुत करीब पहुंच गया है।
जहां सत्य उसका इंतजार कर रहा था। गांव के कुछ लोग अर्जुन के पास आकर अपनी शिकायतें सुनाने लगे, जिसमें ठाकुर की जोर जबरदस्ती के किस्से प्रमुख थे। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुनी और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के मन से ठाकुर का डर धीरे धीरे कम होने लगा था। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग केवल एक रक्षक की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करा सके। अर्जुन अब उस रक्षक की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार था, जिसके पास कानून की महान शक्ति थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को बताया कि उसकी मां और पत्नी अब मुख्य गांव में नहीं रहती, बल्कि दूर एक झोंपड़ी में रहती हैं। यह सुनकर अर्जुन का दिल बुरी तरह बैठ गया और उसे अपने भाई पर गहरा क्रोध आया। उसने तुरंत उस स्थान का पता पूछा और अपनी गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ने का निर्देश दिया। उसके मन में अपराध बोध की एक लहर उठी कि उसने वापस आने में इतनी देर क्यों कर दी। वह अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की हंसती हुई छवि देख रहा था, जिसे उसने छोड़ा था। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग तरह की व्याकुलता थी, जो कानून से ऊपर भावनाओं की थी। उसने अपने सिपाहियों को पीछे रहने को कहा और खुद अकेले उस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां उसे पुलिस के लाव लश्कर के साथ पहली बार देखे। वह एक बेटे और पति के रूप में उनके पास पहुंचना चाहता था। जैसे जैसे वह उस छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंच रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। उसे डर था कि वह क्या देखेगा और क्या उसकी पत्नी उसे अब भी चाहती होगी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की हालत कितनी दयनीय थी। एक फटी हुई साड़ी छप्पर पर सुखाने के लिए डाली गई थी और पास ही मिट्टी के कुछ पुराने बर्तन रखे थे। अर्जुन ने अपनी वर्दी को देखा और फिर उस झोपड़ी को। उसे अपनी सफलता पर एक पल के लिए घृणा महसूस हुई। उसने सोचा कि उसके पद और प्रतिष्ठा का क्या लाभ अगर उसका परिवार इतने सालों तक नर्क जैसी जिंदगी जीता रहा। वह धीरे धीरे झोंपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा, जहां से एक कमजोर आवाज आ रही थी। भीतर से सुमित्रा की खांसने की आवाज सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी मां की आवाज 10 साल बाद सुनी थी, जो अब और भी अधिक क्षीण और वृद्ध हो चुकी थी। वह दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अंदर जाकर अपनी मां का सामना करे। उसने अपने हाथ कांपते हुए महसूस किए, जो कभी बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने में नहीं डगमगाए थे। मां के प्रति उसका प्रेम और सम्मान उसकी वर्दी की शक्ति से कहीं अधिक भारी और महत्वपूर्ण साबित हो रहा था। तभी उसने दूर खेतों से एक महिला को सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आते देखा। उस महिला के कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर बहुत दुर्बल लग रहा था, लेकिन उसकी चाल में वही गरिमा थी जिसे अर्जुन कभी नहीं भूल सकता था। उसने अपनी धड़कनों को बढ़ते हुए महसूस किया और अपनी टोपी उतारकर हाथ में ले ली। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, अनजान कि उसकी 10 साल की लंबी और कठिन तपस्या अब फल देने वाली है। अर्जुन की सांसें जैसे एक पल के लिए पूरी तरह थम गई थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह वही महिला है जिसके लिए उसने दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। वह अपनी राधा को इस हालत में देखकर अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे अपने वैभव और वर्दी पर शर्म आने लगी, जिसने उसे इतने समय तक अपने परिवार से दूर रखा था। उसने अपना चेहरा थोड़ा झुका लिया ताकि वह उसे तुरंत पहचान न ले। वह देखना चाहता था कि क्या समय ने उसकी यादों को मिटा दिया है। लेकिन राधा के करीब आते ही उसे उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई और पवित्र प्रेम फिर से दिखाई दिया। उस समय सारा संसार जैसे मौन हो गया था और केवल उनकी धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। अर्जुन एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जबकि राधा अपने काम में मग्न उसकी ओर आ रही थी। नियति ने आज एक ऐसा खेल खेला था जहां एक तरफ चरम शक्ति थी और दूसरी तरफ चरम गरीबी। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव और मेल होने वाला था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर धीरे से उठाया, अपनी आंखों में छिपे प्रेम और पछतावे के साथ। आसपास के लोग भी दूर से इस दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। अर्जुन का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि गांव का हर व्यक्ति उसकी ओर खिंचा चला आ रहा था। उसने अपने पद की सारी अकड़ छोड़ दी थी
और वह केवल एक प्रेमी के रूप में खड़ा था। जैसे ही राधा की नजर उस पर पड़ी, उसके हाथ से लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा छा गया, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण था। राधा के कंधों पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था और उसका सिर अत्यधिक थकान के कारण नीचे की ओर झुका हुआ था। उसके फटे हुए जूतों से धूल उड़ रही थी और फटी पुरानी साड़ी का पल्लू हवा में बार बार लहरा रहा था। वह 10 सालों के लंबे और कठिन संघर्ष की एक जीती जागती तस्वीर लग रही थी, जिसकी आंखों में अब केवल गहरी थकान और भविष्य की चिंता शेष थी। वह पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि उसकी झोपड़ी के पास पुलिस की चमकदार गाड़ियां खड़ी हैं और कोई बहुत ही खास व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के करीब पहुंची, उसने वहां खड़ी चमकदार सरकारी गाड़ियों और सशस्त्र पुलिस जवानों के एक बड़े समूह को देखा। वह अचानक डर गई और अपनी सली के पल्लू को ठीक करते हुए रास्ते के एक किनारे पर ठिठक कर रुक गई। उसे लगा कि शायद फिर से कोई बड़ी मुसीबत उसके छोटे से घर पर आई है। तभी उसकी नजर एक ऊंचे कद के पुलिस अधिकारी पर पड़ी, जो वर्दी में बहुत प्रभावशाली दिख रहा था और सीधे उसकी ओर ही देख रहा था। चिलचिलाती धूप के कारण उसकी आंखें चौंधियां रही थीं। अर्जुन ने जब अपनी प्रिय पत्नी को इस दयनीय और जर्जर अवस्था में देखा, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक साथ कई तीखे खंजर उतार दिए हों। वह चमकदार वर्दी, जिसकी शक्ति पर उसे अब तक गर्व था, अचानक उसे एक भारी बोझ की तरह लगने लगी थी। उसकी आंखों के सामने वही कोमल राधा थी जो कभी फूलों जैसी सुंदर और चंचल हुआ करती थी, लेकिन आज वह एक मुरझाए हुए सूखे पत्ते की तरह दिख रही थी। उसकी जवानी और सुंदरता को गरीबी की बेरहम चक्की ने पूरी तरह से पीस दिया था। राधा ने जब उस अधिकारी की आंखों में वही पुराना दर्द, तड़प और पवित्र प्रेम देखा, तो उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है या कोई सपना। क्या यह वही अर्जुन था जिसे वह हर रात अपनी बंद आंखों के पीछे के धुंधले सपनों में देखा करती थी? उसकी वर्दी की चमक और रौब ने उसे एक पल के लिए डरा दिया था, लेकिन उन परिचित आंखों की नमी ने उसके मन के सारे संशय को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके भारी जूतों की खनक राधा के हृदय की धड़कन के साथ एक अजीब सा तालमेल बिठा रही थी। उसने अपनी पुलिस की टोपी उतार दी और अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को रोकने की एक असफल कोशिश की। जब वह राधा के बिल्कुल करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर समय से पहले ही झुर्रियों का एक घना जाल बिछ गया था। उसकी हथेलियां कठिन शारीरिक श्रम के कारण पत्थर जैसी सख्त और खुरदरी हो गई थीं, जो उसकी पीड़ा की गवाही थी। राधा के हाथ से लकड़ियों का भारी गट्ठर अचानक जमीन पर गिर गया और धूल का एक छोटा सा गुबार उठा। वह पत्थर की एक मूर्ति की तरह वहीं जमी रह गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर राधा के उन मिट्टी से सने हाथों को अपने कांपते हुए हाथों में थाम लिया। उसकी कीमती वर्दी पर राधा के हाथों की गीली मिट्टी लग गई थी, लेकिन उसे अब इस दुनिया की किसी भी चीज या मर्यादा की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी राधा को देख रहा था। गांव के लोग, जो अब तक केवल एक तमाशबीन बने हुए दूर से यह सब देख रहे थे, धीरे धीरे अपनी नजरें झुकाने लगे। उन्हें अब अपनी पुरानी क्रूरता और राधा के प्रति किए गए अपमान का गहरा पछतावा होने लगा था। वे जिस चोर का वर्षों तक मजाक उड़ाते थे, वह आज उनके पूरे गांव के भाग्य का विधाता और रक्षक बनकर लौटा था। राधा के भाई और भाभी भी भीड़ में दूर खड़े होकर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी धोखेबाजी की सजा अब सार दिखाई देने लगी थी। अर्जुन का गला रूंध गया था और उसकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बस उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि राधा की उंगलियां काम के बोझ से टेढ़ी हो गई थीं और उनके पोरों पर गहरे घाव थे। उसने अपनी पत्नी के माथे को बड़ी कोमलता से चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस समय वह कोई बड़ा एसपी या शक्तिशाली अधिकारी नहीं था, बल्कि केवल एक अपराधी पति था जो अपनी वफादार पत्नी से 10 साल की देरी के लिए क्षमा मांग रहा था। झोपड़ी के भीतर से छोटा रोहन बाहर निकलकर आया।
और उसने एक अनजान वर्दीधारी व्यक्ति को अपनी मां को गले लगाते हुए देखा। वह डरकर जोर से चिल्लाया और अर्जुन को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा ताकि अपनी मां की रक्षा कर सके। अर्जुन ने झुककर उसे देखा और रोहन की मासूम आंखों में अपनी ही पुरानी छवि को साक्षात पाया। उसने रोहन को अपनी शक्तिशाली गोद में उठा लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। राधा ने रोते हुए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए रोहन से धीरे से कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, जिनका हमने वर्षों से दिन रात इंतजार किया था। रोहन ने हैरानी से अपने पिता की वर्दी और सितारों को देखा और फिर उनके गले लग गया। अर्जुन ने अपनी पत्नी और बेटे को एक साथ बाहों में भर लिया, जैसे वह उन्हें फिर से कभी खोना नहीं चाहता था। धूल, मिट्टी और कीचड़ के बीच शक्ति और सत्ता का ऐसा मिलन पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह दृश्य दिल को झकझोर रहा था। अर्जुन ने राधा की सूनी आंखों में झांका और दबी आवाज में पूछा कि उसने उसे एक भी पत्र क्यों नहीं लिखा। राधा ने बहुत हैरानी से बताया कि उसे तो आज तक कभी कोई पत्र मिला ही नहीं। उसने तो सोचा था कि शायद वह उसे भूल गया है। अर्जुन तुरंत समझ गया कि उसके अपने परिवार ने ही उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। उसका क्रोध अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। उसने अपनी पत्नी को वचन दिया कि अब उसे कभी खेत में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ठाकुर विक्रम सिंह, जो स्थिति की गंभीरता को भांप चुका था, अपनी बड़ी हवेली से बाहर निकलकर बहुत ही विनम्रता के साथ वहां पहुंचा। वह अब अर्जुन से माफी मांगने और उसे प्रभावित करने का ढोंग कर रहा था ताकि अपनी जान बचा सके। उसने राधा की प्रशंसा में बहुत ही मीठे शब्द कहे, लेकिन अर्जुन ने उसे बीच में ही बड़ी कठोरता से रोक दिया। अर्जुन की आंखों में गुस्से के अंगारे दहक रहे थे। उसने ठाकुर को वे दिन याद दिलाए जब उसने राधा का भयंकर शोषण किया था। अर्जुन ने ठाकुर को चेतावनी दी कि कानून का डंडा अब उन सभी अपराधियों पर बहुत तेजी से चलेगा जिन्होंने उसके परिवार को सताया था। ठाकुर की आवाज उसके गले में ही फंस गई और वह डर के मारे थर-थर कांपने लगा। पूरे गांव ने आज देख लिया कि न्याय कैसे अपना रास्ता खुद बनाता है और कैसे कर्म का चक्र अंततः घूमकर वापस आता है। राधा ने अर्जुन का हाथ धीरे से पकड़ा और उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि उसका स्वभाव अब भी दयालु और शांत था। सूरज अब धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुक रहा था, जिससे आसमान का रंग गहरा नारंगी और लाल हो गया था। अर्जुन ने अपने अधीन जवानों को तुरंत आदेश दिया कि वे राधा और उसकी बीमार मां सुमित्रा के लिए शहर से सबसे अच्छी दवाइयां और भोजन लाएं। उसने खुद उस पुरानी और जर्जर झोपड़ी के भीतर जाने का फैसला किया ताकि वह देख सके कि उसके परिवार ने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया है। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा और दरिद्रता देखकर अर्जुन का दिल फिर से छल्ली हो गया। सुमित्रा मां, जो अब लगभग पूरी तरह बिस्तर पर थीं, कांपती और कमजोर आवाज में बार बार अर्जुन का नाम पुकारने लगीं। अर्जुन भागकर उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। मां ने अपने अंधे हाथों से अर्जुन के चेहरे की बनावट को छुआ और उसकी वर्दी के सितारों को महसूस किया। उनकी आंखों से खुशी के अनगिनत आंसू बहने लगे, जो उनके गालों की गहरी झुर्रियों में समा गए। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया और शांति महसूस की। उस शाम पूरी झोपड़ी के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था, लेकिन भीतर केवल प्रेम और भावनाओं का सैलाब था। राधा रसोई के एक छोटे से कोने में साधारण खाना बना रही थी और अर्जुन उसे मुग्ध होकर देख रहा था। उसे लगा जैसे समय की सुइयां 10 साल पीछे चली गई हैं, लेकिन अब उनके बीच गरीबी और अपमान की वह बड़ी दीवार पूरी तरह गिर चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सफलता की असली चमक उसकी वर्दी में नहीं, बल्कि राधा के अटूट विश्वास में थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो गया था, अर्जुन और राधा अपनी झोपड़ी के बाहर नीम के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने अपनी जेब से वह पुरानी सोने की चूड़ी निकाली जो राधा ने उसे 10 साल पहले दी थी। उसने वह चूड़ी राधा की सूनी कलाई में वापस पहना दी। राधा की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़े, क्योंकि वह चूड़ी केवल एक गहना नहीं थी, बल्कि उनकी वफादारी
और संघर्ष की सबसे बड़ी गवाह थी। अब उनकी प्रतीक्षा का अंत हो चुका था। अगले दिन सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने परिवार को इस गांव से दूर शहर ले जाएगा, जहां वे सम्मान के साथ जी सकेंगे। लेकिन राधा ने शर्त रखी कि जाने से पहले उन सभी मजदूरों को उनका हक दिलाया जाए जिन्हें ठाकुर ने प्रताड़ित किया था। अर्जुन ने अपनी पत्नी के आदेश को माथे पर रखा और तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग किया। गांव के इतिहास में पहली बार गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। यह राधा की जीत थी, जो एक मजदूरनी से एक रानी बन गई थी। जब पुलिस का काफिला गांव से रवाना होने लगा, तो हजारों की भीड़ उन्हें विदा करने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़ी थी। अर्जुन की गाड़ी में बैठी राधा ने अपनी उस पुरानी झोपड़ी को अंतिम बार देखा, जिसने उसके आंसू पिए थे। उसने महसूस किया कि वह झोपड़ी अब एक मंदिर बन गई थी, जहां उसने अपनी साधना पूरी की थी। अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर ले गया। न्याय की देवी ने अंततः अपना अंतिम और सटीक फैसला सुना दिया था। गांव की मिट्टी में अब भी उन दोनों के पैरों के निशान थे, जो आने वाली पीढ़ियों को धैर्य और प्रेम की कहानी सुनाते रहेंगे। अर्जुन का वैभव और राधा का त्याग अब एक मिसाल बन चुके थे। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा पार कर गई, हवा में एक नई सुगंध फैल गई। यह उस न्याय की सुगंध थी जो केवल और केवल कर्म के सिद्धांत पर आधारित थी। इस प्रकार 10 साल की लंबी विरह अग्नि के बाद दो आत्माओं का पुनर्मिलन हुआ, जिसने मानवता को फिर से गौरवान्वित किया। अर्जुन ने सुबह होते ही अपने अस्थायी कार्यालय में गांव के पोस्टमैन और अपने बड़े भाई को तलब किया। उसकी आंखों में कानून की शक्ति और एक पीड़ित बेटे का क्रोध सा झलक रहा था। पोस्टमैन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसने सच उगल दिया कि कैसे 10 सालों तक अर्जुन के द्वारा भेजे गए पत्रों और पैसों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। अर्जुन का भाई, जो अब तक खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, पुलिस के रौब और कानून की धाराओं के आगे पूरी तरह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपने सगे भाई की यह घिनौनी धोखेबाजी सुनकर अर्जुन का हृदय छलनी हो गया, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना खून ही उसकी पत्नी के आंसुओं का सबसे बड़ा कारण बनेगा। उसने अपनी भाभी को भी वहीं बुलाया और उन्हें वह सब कुछ याद दिलाया जो राधा ने उनकी गैर मौजूदगी में इस घर के लिए सहा था। भाभी की आंखों में अब पछतावे के आंसू थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें सार कह दिया कि कानून अब अपना काम करेगा और जो धन उन्होंने हड़पा है, उसे ब्याज समेत वापस करना ही होगा। इसके बाद अर्जुन का अगला निशाना ठाकुर विक्रम सिंह था, जिसने राधा का वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया था। अर्जुन ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खुलवाए और पाया कि ठाकुर ने कई गरीब किसानों की उपजाऊ जमीनें फर्जी कागजात के जरिए हड़प रखी थीं। उसने तुरंत उन जमीनों को उनके असली मालिकों को वापस दिलाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की। ठाकुर को हथकड़ियां पहनाकर पूरे गांव के सामने ले जाया गया, ताकि लोगों के मन से उसका पुराना डर हमेशा के लिए खत्म हो सके। यह उसके कर्मों का ही फल था। जब ठाकुर को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था, तब गांव की वह औरतें जो कभी राधा को कड़वे ताने देती थी, दूर खड़ी होकर यह सब तमाशा देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि आज सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल गया है और गरीबों की आवाज अब सुनी जा रही है। अर्जुन ने ठाकुर की उस विशाल हवेली को जब्त करने का आदेश दिया और उसे एक सरकारी स्कूल और अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव रखा। उस हवेली की हर ईंट से जुल्म की बू आती थी, जिसे अब बदलना था। इन सब हंगामों के बीच राधा अपने पुराने कमरे में चुपचाप बैठी अपने मिट्टी से स्नेह हाथों को देख रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बुरा वक्त हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसे डर लग रहा था कि क्या वह इस नए वैभव और समाज में मिले सम्मान के लायक है। वह बार बार अपनी पुरानी फटी साड़ी को देखती और फिर अर्जुन की शानदार वर्दी को। उसके मन में एक हीन भावना घर कर गई थी कि वह अब शहर के बड़े लोगों के बीच कैसे खड़ी होगी। राधा ने जब पुराने दर्पण में अपना चेहरा देखा, तो उसे केवल झुर्रियां और गहरी उदासी ही दिखाई दी। उसने सोचा कि अर्जुन अब एक बहुत बड़ा अधिकारी है और उसके पास सुंदर और पढ़ी लिखी महिलाओं का साथ होगा। फिर वह
एक साधारण मजदूरनी पत्नी के साथ कैसे रह पाएगा। वह चुपचाप रोने लगी और उसने खुद को भीतर से कमरे में बंद कर लिया। उसका मानसिक संघर्ष उसकी शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक गहरा था। उसे लग रहा था कि उसने अपना सब कुछ संघर्षों के बीच कहीं खो दिया है। अर्जुन को जब राधा की इस जटिल मानसिक स्थिति का पता चला तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और उसने दरवाजा खुलवाया। उसने बड़े प्यार से राधा के आंसू पोंछे और उसे समझाया कि उसकी असली सुंदरता उसके पवित्र चरित्र और उसके महान त्याग में छिपी है। उसने कहा कि जो दाग और छाले उसके हाथों पर हैं, वे किसी वीरता पदक से कम नहीं है। अर्जुन ने राधा को अपनी वर्दी की टोपी पहनाई और कहा कि अगर वह आज इस मुकाम पर है तो केवल उसकी प्रार्थनाओं के कारण है। राधा के मन का सारा बोझ अर्जुन की इन मीठी बातों से हल्का हो गया और उसने महसूस किया कि उसका पति आज भी वही पुराना अर्जुन है जो उसे बेइंतहा प्यार करता था। अर्जुन ने उसे नई रेशमी साड़ियां और सोने के गहने लाकर दिए, लेकिन राधा ने कहा कि वह अपनी पुरानी यादों और संघर्ष को कभी नहीं भूलेगी। उसने अर्जुन से वादा लिया कि वे कभी भी किसी और गरीब के साथ वैसा अन्याय नहीं होने देंगे जैसा उनके साथ हुआ था। उनकी यह नई शुरुआत अब एक प्रेरणा बनने वाली थी। अर्जुन ने गांव के सरपंच को सख्त आदेश दिया कि गांव में एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो महिला सशक्तिकरण और ईमानदारी का प्रतीक हो। वह चाहता था कि राधा का 10 साल का संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान मिसाल बने। उसने गांव के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की ताकि किसी भी बच्चे को रोहन की तरह अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष न करना पड़े। अर्जुन का मानना था कि जो समाज अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वह कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। गांव के डाकघर का वह भ्रष्ट पोस्टमास्टर भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया था, जिसने अर्जुन के पत्रों के साथ खिलवाड़ किया था। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि कानून की हर कड़ी धारा उन पर लगे ताकि भविष्य में कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। उसे पता चला कि उसके भाई ने उसकी भेजी हुई बड़ी रकम से शहर में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसे अर्जुन ने जब्त करवाकर उसे राधा के नाम करवा दिया। यह राधा का वह अधिकार था जो उसे 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था। राधा ने अपनी सास सुमित्रा की आंखों के जटिल ऑपरेशन के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को गांव बुलवाया। वह चाहती थी कि सुमित्रा मां एक बार फिर अपने बेटे को वर्दी में और अपनी बहू को खुशहाल देख सकें। सुमित्रा के चेहरे पर जो सुकून था, वह किसी भी धन दौलत से कहीं अधिक कीमती था। उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा कि तूने न केवल इस घर का मान बढ़ाया है, बल्कि तूने मुझे एक नई जिंदगी भी दी है। सुमित्रा का पश्चाताप उनके रिश्तों को और पवित्र बना रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा, जो कभी राधा को बहुत परेशान करता था, अब गांव से फरार हो गया था क्योंकि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर था। उसके पुराने कारिंदे भी अब पुलिस के डर से सीधे रास्ते पर आ गए थे। अर्जुन ने गांव में पुलिस की एक स्थायी चौकी स्थापित की ताकि भविष्य में कोई भी दबंग फिर से गरीबों का शोषण न कर सके। गांव की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी और लोग अब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने लगे थे। यह सुखद परिणाम था। विदाई के दिन राधा ने अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को गोबर से लीपकर पूरी तरह साफ किया। उसने वहां एक पवित्र तुलसी का पौधा लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे कठिन समय में टूटने नहीं दिया। गांव की वही औरतें जो कभी उसे दुत्कारती थीं, अब उसके पैर छूने के लिए कतार में खड़ी थीं। राधा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की और सबको एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ माफ कर दिया। उसने सिखाया कि बदले की भावना से बड़ा हमेशा क्षमा का भाव होता है। अर्जुन का भाई अंततः राधा के पैरों में गिर पड़ा और उसने अपनी पुरानी गलतियों के लिए फूट फूट कर माफी मांगी। राधा का कोमल हृदय पसीज गया और उसने अर्जुन से विनती की कि वह अपने भाई को माफ कर दे, क्योंकि बदला लेना उनकी संस्कृति नहीं है। अर्जुन ने भारी मन से अपने भाई को छोड़ दिया, लेकिन उसे परिवार से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। उसने कहा कि खून के रिश्ते केवल नाम से नहीं, बल्कि वफादार कर्मों से निभाए जाते हैं। भाई को अब अपनी हार का एहसास था। जैसे ही शाम हुई, अर्जुन ने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने की तैयारी पूरी कर ली। गांव की सीमा पर
हजारों लोग उन्हें विदा करने आए थे और सबकी आंखों में नमी थी। अर्जुन ने गांव की पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाया और वादा किया कि वह समय समय पर यहाँ के विकास का जायजा लेने आता रहेगा। राधा ने अपने बेटे रोहन का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाए। वह अब एक असहाय मजदूरनी नहीं, बल्कि एक सम्मानित गौरवशाली पत्नी थी। शहर की चकाचौंध में पहुंचने के बाद भी राधा के मन में अपने गांव की यादें बसी रहीं। उसने शहर में भी गरीबों और बेसहारा महिलाओं की मदद के लिए एक बड़ा ट्रस्ट बनाया। अर्जुन ने अपनी पुलिस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाया और उसे सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोहन एक बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगा और उसने भी अपने पिता की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा। उनका जीवन अब स्थिरता और खुशहाली की ओर बढ़ रहा था। जहां शांति थी, कर्म का महान सिद्धांत उनके जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ हुआ था। जिन लोगों ने बुरा किया, वे आज अपमान की गलियों में थे, और जिन्होंने धैर्य के साथ बुरा वक्त काटा, वे आज सफलता के शिखर पर थे। राधा अक्सर सोचती थी कि अगर उसने उस कठिन समय में हार मान ली होती, तो शायद आज वह यहां नहीं होती। उसने अपनी उन पुरानी फटी साड़ियों को एक संदूक में संभाल कर रखा था, ताकि वे उसे उसके संघर्ष के दिनों की याद दिला सकें और उसे विनम्र रख सकें। अर्जुन और राधा का प्रेम अब एक अमर कहानी बन चुका था, जिसे गांव के लोग अपने बच्चों को अक्सर सुनाते थे। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और गौरवमयी होता है। काल का पहिया घूमता रहा, लेकिन उनके प्रेम की खुशबू समय के साथ और भी गहरी होती गई। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, इंसान को अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय अडिग है। अंततः राधा की वह प्रतीक्षा, जिसकी छाया में उसने 10 साल बिताए थे, अब एक सुनहरी धूप में बदल चुकी थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उस पुराने नीम के पेड़ की आवाज को महसूस किया, जो उसे अब भी आशीष दे रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो केवल कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होती है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और वे दोनों एक सुंदर सूर्यास्त को देख रहे थे, जो एक नए और उज्जवल कल के आगमन का संकेत था। इस प्रकार यह अध्याय उनके जीवन के संघर्षों के अंत और न्याय की स्थापना का गवाह बना। कर्म, प्रेम और बलिदान की यह त्रिवेणी अब एक शांत समुद्र में मिल चुकी थी। समाज ने देखा कि कैसे एक साधारण महिला ने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी नियति को बदलने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन की वर्दी की धमक और राधा के आंसुओं की पवित्रता ने मिलकर एक ऐसे समाज की रचना की जहां केवल और केवल न्याय का शासन था। उनकी कहानी युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। आज गांव के मंदिर के सामने एक विशाल समारोह का आयोजन किया गया था। अर्जुन अपनी पूरी वर्दी में शान से खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें केवल राधा पर टिकी थीं। पूरा गांव उस न्याय का साक्षी बनने आया था, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। फूलों की महक और धूप की खुशबू हवा में तैर रही थी। 10 साल का वह अंधकार अब पूरी तरह छंट चुका था और सूरज की सुनहरी किरणें राधा के चेहरे को रोशन कर रही थीं। गांव के लोगों की आंखों में अब सम्मान और गर्व की एक नई झलक साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन मंच पर खड़ा हुआ और उसने माइक संभाला। उसने अपनी सफलता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसने राधा के संघर्षों की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक महिला ने बिना किसी शिकायत के अपमान और गरीबी का सामना किया ताकि उसके पति का सम्मान बचा रहे। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह आज जो कुछ भी है, वह केवल राधा की अटूट तपस्या और उसके महान बलिदान का परिणाम है। उसने गांव वालों की ओर देखते हुए कहा कि समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। किसी महिला की महानता उसके कपड़ों या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके चरित्र की दृढ़ता से तय होती है। उसने घोषणा की कि वह अपनी पहली तनख्वाह और ठाकुर से वसूल किए गए जुर्माने का उपयोग गांव में लड़कियों के लिए एक नया स्कूल खोलने के लिए करेगा। इस स्कूल का नाम राधा विद्या मंदिर रखा गया, जो हमेशा के लिए त्याग और शिक्षा का प्रतीक बनेगा।
लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और वातावरण में जय जयकार की गूंज उठी। राधा मंच के नीचे एक साधारण कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों से खुशी के अनगिनत आंसू बह रहे थे। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके संघर्ष को इस तरह सार्वजनिक रूप से सराहा जाएगा। उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसकी सादगी उसे इस दिखावे से दूर रखना चाहती थी। उसे अपनी झोपड़ी के वह दिन याद आ रहे थे, जब उसने भूख और अपमान में रातें काटी थीं। लेकिन आज अर्जुन का प्यार और सम्मान उसके हर घाव पर मरहम की तरह काम कर रहा था। वह अब सच में एक रानी की तरह गौरवशाली महसूस कर रही थी। सुमित्रा मां, जिनकी आंखों का सफल ऑपरेशन हो चुका था, अब धुंधला सा ही सही लेकिन अपने बेटे को वर्दी में देख पा रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से राधा को अपने पास बुलाया और उसके माथे को चूमा। मां ने कहा कि उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से न्याय होते देख लिया है। उनके चेहरे पर जो संतोष था, वह किसी भी सांसारिक सुख से ऊपर था। राधा ने अपनी सास के चरणों को छुआ और महसूस किया कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी शक्ति और असली आध्यात्मिक दौलत होती है। रोहन अपनी नई वर्दी में बहुत सुंदर लग रहा था और वह अपने पिता की तरह गर्व से खड़ा था। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह भी बड़ा होकर अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। राधा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। उसे यकीन था कि रोहन अपनी विरासत को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। गरीबी के जिस चक्र ने उसे और अर्जुन को तोड़ना चाहा था, अब वह चक्र पूरी तरह टूट चुका था। रोहन की आंखों में शिक्षा और वीरता की चमक एक उज्जवल भविष्य का स्पष्ट संकेत थी। गांव के वह बुजुर्ग, जिन्होंने कभी अर्जुन को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाया था, अब माफी मांगने आए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सत्य को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की थी और सामाजिक दबाव के आगे झुक गए थे। अर्जुन ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा कि पुरानी बातों को भूलना ही बेहतर है ताकि नई शुरुआत हो सके। उसने उन्हें समझाया कि न्याय कभी मरता नहीं है, वह केवल समय के सही चुनाव का इंतजार करता है। बुजुर्गों ने अर्जुन और राधा को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। जाने से पहले अर्जुन और राधा उसी पुराने नीम के पेड़ के पास गए जहां 10 साल पहले उनका जीवन बदल गया था। उन्होंने उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाया और वहां एक पवित्र दिया जलाया। उस पेड़ की हवा में जैसे उनके संघर्ष की दास्तां आज भी रची बसी थी। अर्जुन ने राधा का हाथ थाम लिया और वादा किया कि वे इस पेड़ को कभी सूखने नहीं देंगे। यह पेड़ केवल एक पौधा नहीं, बल्कि उनके अटूट प्रेम और विश्वास की एक जीवित निशानी बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में शांति देखी। जैसे ही पुलिस का काफिला फिर से गांव की सड़कों पर निकला, इस बार सायरन की आवाज में जीत की गूंज थी। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर फूल बरसा रहे थे और विदा कर रहे थे। राधा ने खिड़की से अपनी उस पुरानी झोपड़ी को देखा, जो अब धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही थी। उसने मन ही मन उस झोपड़ी को धन्यवाद दिया, जिसने उसे सहनशीलता और धैर्य का सबसे बड़ा पाठ सिखाया था। गाड़ी की रफ्तार बढ़ने के साथ ही उसके जीवन का एक नया और सुखद अध्याय विधिवत शुरू हो गया था। शहर पहुंचकर राधा ने खुद को नई परिस्थितियों में ढालना शुरू किया, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने घर में सादगी बनाए रखी और अर्जुन के काम में हमेशा उसका सहारा बनी। वह अक्सर उन लोगों के लिए खाना बनाती जो गरीब थे और पुलिस स्टेशन के बाहर न्याय की उम्मीद में खड़े रहते थे। अर्जुन का घर अब केवल एक अधिकारी का निवास नहीं था, बल्कि वह हर जरूरतमंद के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। राधा की करुणा और अर्जुन का न्याय अब एक साथ काम कर रहे थे। समय बीतता गया और कर्म का सिद्धांत और भी स्पष्ट होता गया। ठाकुर विक्रम सिंह जेल की सलाखों के पीछे अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहा था, जबकि उसका परिवार दर दर भटकने को मजबूर था। दूसरी ओर अर्जुन और राधा का जीवन खुशियों से भर गया था, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा था। समाज ने देखा कि कैसे ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने वालों को अंततः ईश्वरीय न्याय प्राप्त होता है। उनकी कहानी अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई थी, जो सबको प्रेरणा देगी। सालों बाद जब रोहन खुद एक अधिकारी बन गया, तो वह अपने माता
पिता को लेकर फिर से उसी गांव वापस आया। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां पक्की सड़कें, बिजली और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा का प्रसार था। राधा विद्या मंदिर से पढ़ रही लड़कियां अब अपने पैरों पर खड़ी थीं और समाज का नाम रोशन कर रही थीं। अर्जुन और राधा ने अपनी आंखों में वह खुशी देखी जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका बलिदान अब एक विशाल वृक्ष बन गया था। आज भी जब उस गांव में कोई मुश्किल आती है तो लोग अर्जुन और राधा का नाम लेकर हिम्मत जुटाते हैं। उनकी प्रेम कहानी केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की विजय की एक महान गाथा थी। राधा ने सिखाया कि प्रतीक्षा भी एक तपस्या है, और अर्जुन ने साबित किया कि मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है। आंसू अब सूख चुके थे और केवल मुस्कुराहट बाकी थी, जो उनके चेहरे पर हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। इस प्रकार उनकी 10 साल की विरह गाथा का अंत हुआ। राधा ने स्कूल के निर्माण में स्वयं रुचि ली और यह सुनिश्चित किया कि वहां की शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की हो। उसने गांव की हर बेटी को स्कूल भेजने के लिए उनके माता पिता को प्रेरित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांव की रूढ़िवादी सोच बदलने लगी और लड़कियों ने खेलों और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया। राधा का यह छोटा सा प्रयास अब एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन बन चुका था। गांव के हर घर में अब शिक्षा की बातें होने लगी थीं। अर्जुन ने अपने करियर के दौरान अनगिनत अपराधियों को सही रास्ते पर लाया और व्यवस्था में कई बड़े सुधार किए। वह हमेशा याद रखता था कि वह उसी मिट्टी से आया है जहां न्याय मिलना बहुत कठिन था। जब वह अपनी सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचा तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी को गांव के विकास के लिए दान करने का साहसी निर्णय लिया। उसे किसी महल की चाहत नहीं थी। वह तो केवल राधा के साथ उसी शांत गांव में वापस लौटकर अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहता था। उसकी सेवा अनुकरणीय बनी। अर्जुन के भाई और भाभी, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, शहर आए और राधा के चरणों में गिरकर फिर से माफी मांगी। राधा ने उन्हें गले लगाया और बड़े प्रेम से अपने घर में रहने की जगह दी। उसने सिद्ध किया कि द्वेष पालने से मन मैला होता है, जबकि क्षमा करने से आत्मा पवित्र और महान हो जाती है। घर में फिर से वही हंसी, मजाक और खुशियां लौट आईं जो 10 साल पहले कहीं खो गई थीं। परिवार के फिर से एक होने से सुमित्रा मां की आत्मा को शांति मिली। राधा और अर्जुन हर साल गंगा किनारे जाकर पूजा अर्चना करते थे और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जिन्होंने उनके संघर्ष में साथ दिया था। वे जानते थे कि मानवीय रिश्तों में प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। उनके जीवन का हर कारभार था एक समानने का भार था, सबना की एक रहने के बाद हर दिन भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में बीतता था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पवित्र प्रेम कभी हारता नहीं है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। उनकी श्रद्धा और अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें सुरक्षित रखा था। सरकार ने अर्जुन को उसकी असाधारण सेवाओं के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया। समारोह के दौरान अर्जुन ने पुरस्कार ग्रहण करते समय फिर से राधा को मंच पर बुलाया और सारा श्रेय उसे दे दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि एक महान पुरुष के पीछे एक और भी महान और साहसी महिला की शक्ति होती है। उस दिन अखबारों की मुख्य खबर केवल उनकी सफलता नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और पवित्र प्रेम की अमर कहानी थी। यह सम्मान उन सभी वफादार पत्नियों का था। गांव में अब एक पुस्तकालय भी बन गया था, जहां अर्जुन और राधा के जीवन के बारे में पुस्तकें रखी गई थीं। बच्चे वहां आकर उनकी गाथा पढ़ते और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को अब वहां समर्थन मिलता था, क्योंकि लोगों ने अर्जुन से निडर होना सीखा था। गांव की पंचायत अब निष्पक्ष होकर फैसले सुनाती थी और गरीबों की बात सुनी जाती थी। यह एक नए भारत का छोटा सा स्वरूप था, जिसका सपना अर्जुन ने देखा था। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े होकर अर्जुन और राधा अक्सर अपने बगीचे में बैठकर पुरानी यादों को ताजा करते थे। वे एक दूसरे का हाथ थामकर घंटों मौन रहकर भी सारी बातें कर लेते थे। उनके बीच के शब्द अब कम हो गए थे, क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ चुकी थीं।
अब न तो गरीबी का डर था और न ही समाज का कोई दबाव। बस एक शांत और सुखद एहसास बाकी था। उन्होंने अपने जीवन की हर चुनौती को एक अवसर में बदलकर सुखद सफलता पाई। प्रकृति ने भी उनके प्रेम को अपना आशीर्वाद दिया था और उनके घर के सामने लगे फूलों के पौधे हमेशा महकते रहते थे। राधा ने अपनी उस पुरानी सोने की चूड़ी को कभी अपनी कलाई से नहीं उतारा। वह उसे हमेशा उस कठिन समय की याद दिलाती थी। अर्जुन ने भी अपनी पुलिस की वह पहली टोपी संभाल कर रखी थी, जिसने उसे एक नई पहचान दी थी। वे दोनों जानते थे कि उनका मिलन कोई संयोग नहीं, बल्कि विधाता की एक पूर्व नियोजित सुंदर रचना थी। उनका जीवन अब पूर्ण था।